क्या आप भी सुबह उठते ही ब्लोटिंग, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं? या आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता है? और आप ये नोटिस करते होंगे कि जब जब आपका एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तब तब आपके पेट का समस्या और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बीमारियों की तरह देखते हैं और ट्रीट करते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में इसको एक ही तरह देखा जाता है, जिसको गट ब्रेन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत। आज हम बात करेंगे कि गट ब्रेन एक्सिस को कैसे सुधारें और अपने पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आयुर्वेद में बोला जाता है कि सर्वे रोगा मंदे अग्नि, मतलब पेट की अग्नि मंद होने के कारण शरीर में 90% बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आज हम 5 ऐसे आसान तरीकों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा पाचन शक्ति सही हो जाएगा एंड हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। इसमें सबसे पहली आदत हम अपना सकते हैं उषापान। उषापान का मतलब है कि सूर्योदय से पहले बिना ब्रश किए हुए हल्का सा गर्म गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास हम पी सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा जो लार है, लार हमारा एल्कलाइन होता है और एल्कलाइन जो चीज़ें हैं वो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है। तो ये चीज़ हम करेंगे डेली बेसिस पे और थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे शरीर के पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए। दूसरा आदत है कि हम अपने नियमित लाइफस्टाइल में योगा और प्राणायाम को ज़रूर जोड़ लें। इससे क्या होगा, अभी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या है, हमारे सारे 3 जो दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम। जैसे अब हम बोलते हैं कि हमारा पेट खराब है, जब पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो ये पित्त का बढ़ना होता है। एंड सेम टाइम पे हमें डिप्रेशन हो रही, एंजाइटी हो रही, तो ये कफ का बढ़ना है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जब चलेंगे तभी हमारा गट ब्रेन एक्सिस में सुधार हो पाएगा। तो ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, एक होती है गंडूस क्रिया, मतलब सुबह उठते हैं ऑयल पुलिंग करना। मुंह में तेल को भरेंगे, सरसों का तेल ले लेंगे और 5 मिनट तक जोर जोर से कुल्ला करेंगे। ये भी क्रिया बहुत अच्छी है आयुर्वेद के अनुसार एंड इससे भी पाचन सुधार में बहुत मदद मिलती है। तीसरा सबसे अच्छा आदत है चबाना, चबाने का जादू। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के एक निवाले को कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम खाने को बढ़िया से चबाएंगे तो उसमें सलाइवा मिक्स होगा एंड सलाइवा मिक्स होगा और जो खाना है हमारा छोटे छोटे कण में टूट जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पाचन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लिवर एंजाइम्स को कम मेहनत करनी पड़ेगी फूड को पचाने में। तो इससे भी हमारा पाचन क्रिया बढ़ेगा और अगर पाचन क्रिया सही होगा तो स्ट्रेस का लेवल भी सही होगा। एंड स्ट्रेस का लेवल और पाचन क्रिया दोनों एक दूसरे से बहुत ही रिलेट करते हैं, जिसको मैंने जैसे पहले ही बताया था गट ब्रेन एक्सिस के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला जो सबसे आसान चीज़ है जो हम अपने लाइफ में ला सकते हैं वो है सर्केडियन फास्टिंग, मतलब कि दिनचर्या का प्लान करना। जब हम खाना खाते हैं सूर्यास्त के बाद भारी खाना खाने से बचना है और जितना जो भी हमें खाना खाना है कोशिश करना है कि सूर्यास्त होने के पहले पहले खा ले, मतलब रात का खाना जल्दी खाएंगे और सुबह का खाना लेट खाएंगे। तो इससे हमारा फास्टिंग का जो विंडो है कम से कम 12 से 13 घंटे का मेंटेन रहेगा, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है एंड रेस्ट मिलने से हमारे एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो मूड भी इम्प्रूव होगा, स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, कॉर्टिसोल का लेवल भी कम होगा एंड इन सब प्रक्रियाओं की वजह से हमारा डाइजेस्टिव इशू भी ठीक होगा। एंड आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि पृथ्वी से जुड़ना। पृथ्वी से जुड़ना मतलब कि खाली पैर रोज सुबह घास पे चलना, मिट्टी पे चलना एंड अपने पैरों को एक जॉगिंग स्टाइल में बार बार उठाना गिराना। ये प्रक्रिया हम 10 से 15 मिनट तक रोज सुबह करेंगे तो इससे भी बहुत फायदेमंद मिलता है पाचन को। तो दोस्तों, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से ये जो कुछ नियम हैं जो हमारे पाचन शक्ति को तंदुरुस्त करते हैं,
इसको आज हमने जाना। ये हमारी पहली ही वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आगे भी मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए कि आने वाले जो हेल्थ नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे, हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होंगे। धन्यवाद।